बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे मियाँ बीवी की जिनका मज़हब एक दूसरे से मुख्तलिफ था। बीवी यहूदी थी तो खाविंद ईसाई था, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं कि ये ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ किसी भी गैर मुस्लिम का जाना सख्त मना है। दोस्तों, अब आपको तो पता ही है कि वो जगह कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, वो जगह काबतुल्लाह है और वहाँ सिर्फ एक ही वीज़ा चलता है और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो वहाँ चोरी छुपे पहुँच तो जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ उनकी जो हालत होती है वो आप इस वीडियो में देखें और इस वीडियो को पूरा देखें। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक मुसलमान आलिम लिखते हैं कि जब वो अमेरिका गए तो अमेरिका में एक जगह पर उन्हें बताया गया कि यहाँ एक खातून है जो पहले यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी और अब मुसलमान हो चुकी है। वो बड़ी पक्की मुसलमान है। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो बहुत खुशू खुजू के साथ नमाज़ पढ़ती है। जब वो नमाज़ पढ़ती है तो उसमें डूब ही जाती है। वो एहतमाम के साथ वज़ू करती है, फिर अपने ख़ास कपड़े पहनती है जो उसने नमाज के लिए बनाए हुए हैं। फिर वो तारीक़े अरकान के साथ नमाज़ पढ़ती है, हत्ता कि मुसलमान औरतें उसको देखकर शर्मा जाती हैं। मुझे बताया गया कि वो कुछ मसाइल पूछना चाहती है। मैंने कहा बहुत अच्छा। चुनांचे वो पर्दे के पीछे बैठकर इंग्लिश में मसाइल पूछती रही। उसने तकरीबन 2 घंटे इस्लाम से मुताल्लिक बड़े अच्छे सवाल किए। वाकई उसके दिल में इल्म हासिल करने की तलब थी। गुफ्तगू के दौरान मैंने उससे पूछा कि वो कौन सा लम्हा था जब आपके दिल की दुनिया बदली और आप मुसलमान हो गई। वो कहने लगी कि मेरे खाविंद की जद्दा में मुलाजमत थी और मैं भी उसके साथ वहाँ रहती थी। इससे पहले हम दोनों अमेरिका में एक दफ्तर में काम करते थे। दफ्तर वालों ने कहा कि हमने जद्दा में एक नया दफ्तर खोला है, अगर कोई वहाँ जाना चाहता है तो हम तनख्वाह और सहूलियत भी ज़्यादा देंगे और उन्हें एक और मुल्क देखने का मौका भी मिल जाएगा। हम दोनों मियाँ बीवी तैयार हो गए। चुनांचे इसी तरह हम जद्दा भी पहुँच गए। मैं यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी और मेरा खाविंद ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। वहाँ कुछ लोगों को देखती तो वो सफ़ेद लिबास पहनकर कहीं जा रहे होते थे। मैं हैरान होती कि ये लोग कहाँ जाते हैं। चुनांचे मैं उसके बारे में अपने खाविंद से पूछती। वो कहते कि यहाँ मुसलमानों का काबा है, ये वहाँ जाते हैं। एक मर्तबा मेरे दिल में तड़प पैदा हुई कि हम मुसलमानों के काबा को जाकर क्यों नहीं देखते। वो कहने लगे कि वहाँ गैर मुस्लिम नहीं जा सकते। मैंने कहा अगर हम नहीं जा सकते तो कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। वो कहने लगे कि ठीक है। फिर उसके अगले दिन मैंने मुसलमान औरतों जैसा एक रुमाल लिया और सर पर बांध लिया और मेरे खाविंद ने भी सर पर टोपी रख ली और हम भी उसी रास्ते पर चल पड़े। कुदरती बात है कि वो एक ऐसा वक्त था जब ट्रैफिक पुलिस वाले खाना खा रहे थे। उन्होंने एक बंदा चेक करने के लिए खड़ा किया हुआ था। ट्रैफिक ज़्यादा थी और वो चेक करने वाला एक ही बंदा था। वक्त भी रात का था, लिहाजा वो दूर से ही सबको जाने का इशारा कर रहा था। इस तरह हम भी इस ट्रैफिक में आगे निकल गए और मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। चुनांचे हम हरम में दाखिल हो गए। वहां चलते चलते जब हम मुताफ में पहुंचे तो हमने बैतुल्लाह शरीफ पर नज़र डाली। हमें वहां इतनी बरकतें, इतनी रहमतें, इतनी अनवारात नज़र आईं कि हम दोनों की निगाहें वहां टिकी रह गईं। मैं भी रोने लगी और मेरा खाविंद भी रोने लगा। कुछ देर तक हम दोनों वहाँ खड़े रोते रहे। हमें पता नहीं चल रहा था कि हम क्यों रो रहे हैं। दिल की दुनिया बदल चुकी थी। बिल आखिर हमने एक दूसरे की तरफ देखा तो मेरे खाविंद ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें इस जगह हकीकत मिली, और मैंने भी उनसे यही पूछा कि क्या तुम्हें इस जगह हकीकत नज़र आई। तो हम दोनों ने कहा हाँ, यही हकीकत है। चुनांचे उसी लम्हे हम दोनों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। हमें किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ, बल्कि हमें अल्लाह के घर ने मुसलमान बनाया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको सिर्फ बैतुल्लाह शरीफ को देखने से ईमान की दौलत नसीब हो जाती है।
ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ اذان سے کافی پہلے مسجد میں آتا تھا اور وضو کر کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا۔ اس طرح اذان ہونے سے پہلے تلاوت کے لیے کافی وقت مل جاتا تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کر رہا تھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہاتھ منہ دھو کر مسجد میں داخل ہوا اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس نے مسکرا کر بچے کی طرف دیکھا تو بچے نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سر جھکا کر پھر تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تلاوت کے دوران اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ چھوٹا بچہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھائے آنکھیں بند کر کے دعا مانگ رہا تھا۔ بچے کا دعا مانگنے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ وہ بے ساختہ قرآن مجید بند کر کے اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس بچے نے دعا ختم کی اور باہر جانے لگا تو اس کا دل چاہا کہ وہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اسے کچھ دے۔ چنانچہ اس نے بچے کو اپنے پاس بلایا اور 50 روپے کا ایک نوٹ نکال کر بچے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پہلے وہ تھوڑا سا ہچکچایا مگر پھر اس نے پیسے قبول کر لیے۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا، بیٹا تم اللہ سے کیا دعا مانگ رہے تھے؟ بچے نے کہا، میرا چاکلیٹ کھانے کا دل کر رہا تھا تو میں نے اللہ جی سے چاکلیٹ کے لیے پیسے مانگے تھے۔ پھر وہ بچہ دوڑ کر مسجد سے باہر نکل گیا۔ بچے کے چلے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک وہ اسی سمت میں دیکھتا رہا جس طرف وہ بچہ گیا تھا، جو اسے اپنی معصومیت میں یقین اور اخلاص سے دعا مانگنے کا ایک طریقہ سکھا گیا تھا۔ دوستو، اللہ پاک انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب انسان سچے دل سے اسے پکارتا ہے تو وہ اس کو ہدایت بھی دیتا ہے اور اس کی حاجت بھی پوری کرتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور نو مسلم کی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. I bear witness that there is no God but Allah, and that the Prophet Muhammad is his last and final messenger. That fear إلا الله لا إله إلا الله